9 मई के जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल्स हुए हैं मिलिट्री कोर्ट से मुख्तलिफ आरा मुख्तलिफ मुतज़ाद जो बातें होती रही माजी में कि इनके कोर्ट्स में केस जाने चाहिए फ़ौजी अदालतों में या नहीं, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया उसकी रोशनी में पहले 25 और उसके बाद 60 लोगों को 9 मई से जो मुतलका थे उनको फ़ैसले सुनाए गए हैं। मजबूरी तौर पर 25 हैं, 85 बन जाते हैं। क्या ये समझा जाए, तसव्वुर किया जाए कि ये जो 9 मई के मामला है इन सज़ाओं के बाद ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच चुका है? देखिए जी, 9 मई के बारे में जो अफवाज पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा वाज़ेह है, गैर मुबहम है और मुस्तकिल है। और वो ये है कि 9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। ये बात क्लियर होनी चाहिए हमें, इसलिए क्योंकि अगर कोई जत्था, कोई मुसल्लह गिरोह, कोई पुरतशद्दुद गिरोह इस तरीके से अपनी मर्जी और सोच और मुसल्लत करना चाहे मुआशरे पे और इस तर्ज अमल को कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक ना रोका जाए तो आपके हमारे इस मुआशरे को हम किस तरफ लेके जाएंगे। जहाँ तक आपने सज़ाओं का जिक्र किया, देखिए 2023 में आला अदलिया के फैसले की रूह में जो अमल था मिलिट्री कोर्ट्स में जिन लोगों को रेफ़र किया गया था वो मुंजमद कर दिया गया। हाल ही में जब ये 7 रुकनी बेंच ने इसके ऊपर फैसला दिया तो उसकी रोशनी में सज़ाएं सुनाने का अमल अब मुकम्मल किया जा चुका है और इसके अंदर मरवजा कानून के तहत सबूत और शवाहिद के मुताबिक और तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करके वो तमाम लोग जो 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्वस थे और जिनको कानून के मुताबिक मिलिट्री कस्टडी में रेफ़र किया गया था उनको सज़ाएं देने का अमल मुकम्मल हो चुका है। और इस फैसले से ये बड़ा वाज़ेह पैगाम जाता है कि इस तरह के मामलात की कोई गुंजाइश नहीं और मुस्तकबिल में भी कोई इस तरह के मामलात में अगर इन्वॉल्व होगा तो उसको आइन और कानून के मुताबिक बासूरत सज़ा मिलेगी। जो आपने सवाल किया इसकी तवसत से मैं ये पॉइंट ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो 9 मई इसके जो सज़ाएं हैं इससे जुड़े मिलिट्री कोर्ट से जुड़े जो सिविल सुप्रीमेसी और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का बयानिया बनाया जा रहा है उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये आइन और कवानीन के मुताबिक दहाइयों से कायम है और अमल में है और ये इंसाफ के तमाम तकाज़ों को बाखूबी पूरा करते हैं और ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने भी इनके इस पूरे प्रोसेस को एंडोर्स किया हुआ है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुल्ज़मान होते हैं उनको अपना वकील करने, अपना एविडेंस पेश करने, अपने गवाह लाने, क्रॉस एग्जामिनेशन करने और दीगर तमाम कानूनी हकूक मुकम्मल तौर पर हासिल होते। और अगर सज़ा हो जाए और वो मुजरम और तो उन मुजरमों को ना सिर्फ ये कि कोर्ट ऑफ अपील में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पिटीशन कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील और सुप्रीम कोर्ट में अपील का भी उन्हें हक हासिल है। और ये भी आपके सामने मुसल्लमा हकीकत है कि ये फैसले भी कानूनी तौर पर सिर्फ उससे सुनाए गए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनाने का हुक्म जारी किया।